नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको भिन्न की पार्ट 4 में बताने जा रहा हूँ कि जब हमारे भिन्न में किसी भी प्रकार का रूल नहीं लगता है तो हम हमारी बेसिक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब हमारे में हम पिछले पार्ट में हम चर्चा कर रहे थे कि भिन्न के निम्न प्रकार के रूल थे, उस रूल के माध्यम से हम छोटी और बड़ी को पहचान सकते थे। जब देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि ना तो हंस बराबर है ना हर बराबर है, तो ना इसका अंतर बराबर है तो और ना भी इसका अंतर कोई निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो हम इस प्रकार की जब भिन्न आती है तो हम देखते हैं कि हमारी किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमें सबसे बड़ी भिन्न याद करने के लिए हम क्या करते हैं, दो भिन्नों की तुलना करके हम उसमें से बड़ी भिन्न को छांट लेते हैं। फिर अगली भिन्न की तुलना करते हैं तो उसमें से बड़ी भिन्न को छांट लेते हैं। अगर हमें बड़ी पूछी तो हम बड़ी भिन्न को छांट लेते हैं, और अगर प्रश्न में छोटी भिन्न के बारे में पूछा होता तो हम छोटी भिन्न को छांट लेते हैं। तो हम किस प्रकार से तुलना करके हम बड़ी और छोटी भिन्न को पहचानेंगे, देखते हैं। यानी 7 और 5/7 और 2/3 की तुलना करते हैं। किस प्रकार करते हैं तुलना, यानी 7 को 2 से गुणा करते हैं। 7 को हम 2 से गुणा करते हैं, यानी ये होता है 14। और फिर हम 3 को 5 से गुणा करते हैं, ये होता है 15। अब देखते हैं 14 बड़ा है 15, यानी 15 बड़ा है, तो ये हमारा 15 वाली इसमें 15 माना है, ये इसमें आया 14। तो ये देखते हैं कि इससे इसकी तुलना में ये भिन्न बड़ी है, तो ये भिन्न बड़ी है, तो हमें इसे लेते हैं। फिर हम अगली की तुलना करते हैं। 5 को हम 8 से गुणा करते हैं, यानी 5 8 40। फिर हम 7 को इससे गुणा करते हैं, यानी 21। तो देखते हैं कि हमारा 40 मान बड़ा है 21 से, तो ये भी हमारी भिन्न बड़ी होगी, यानी 5/7 ही बड़ी होगी इसकी तुलना में भी। फिर हमारी बची 2/5 भिन्न, इसकी तुलना करता है, तो तुलना करते हैं तो 5 को 5 से गुणा करते हैं, तो ये आता है 25 से। और 7 को 2 से गुणा करते हैं, ये आता है 14, ये आता है 14। तो 14 आता है, तो देखते हैं 25 ही बड़ा है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न की कौन सी होगी, 5/7 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। 5/7 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ, अगर ये तरीका आपको समझ में एकदम बढ़िया तरीके से आ जाए, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ कि जब हमारे भिन्न में किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं लगे तो हम दो भिन्नों की तुलना करके हम उसमें से बड़ी और छोटी भिन्न को पहचान सकते हैं। बड़ी और छोटी को कैसे पहचानेंगे, देखते हैं कि जब कोई रूल नहीं लगा तो हम देखते हैं कि 7 को 2 से गुणा करते हैं, यानी 14 आता है, और 3 को 5 से गुणा करते हैं 15। तो 14 और 15 में हमारा 15 बड़ा है, तो ये हमारी बड़ी भिन्न होगी। फिर हम अगली भिन्न की तुलना करते हैं। 8 को 5 से गुणा करते हैं, 5 8 40, और फिर 7 को 3 से करें तो 21 आता है, तो यानी 40 बड़ा है, तो ये इसका मान 40 है, ये भिन्न बड़ी है। तो फिर बची हमारी भिन्न, तो ये दोनों भिन्न तो बड़ी नहीं है। अब ये दो बची दो भिन्न, तो इन दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं। 5 को 5 से गुणा 25, और 7 को 2 से गुणा करते हैं 14, तो 25 बड़ा है, तो यानी 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, तो ये मान 25 है, और 7 को 2 से करें ये 14 है, तो ये देखते हैं तो 25 बड़ा है 14, तो ये हमारा मान 25 बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 5/7 होगी। अगर हमें यहाँ पर छोटी भिन्न के बारे में अगर पूछता, प्रश्न में पूछा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तब हम क्या करते कि हमें इसमें तुलना करते, और जो मान छोटा होता है उसको हम साथ में रखते, और बड़े होते उसे कैंसिल कर देते, और अगले भिन्न की तुलना करते। इसी प्रकार से हम भिन्न की तुलना करके हम छोटी और बड़ी भिन्न को पहचान सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि किस प्रकार से हम बड़ी और छोटी को इसी तरीके के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है 4/7, 2/11, 25/32, 17/19 में सबसे छोटी भिन्न पूछ रखा है। पिछले प्रश्न में हमें बड़ी भिन्न के बारे में जानकारी देनी थी, और अब की हमारे बारे में प्रश्न में पूछा है सबसे छोटी भिन्न के बारे में। तो हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से तुलना करते हैं, यानी 11 को 4 से गुणा करते हैं, यानी 44 आता है। फिर हम 7 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये 14 आता है। अब देखते हैं कि 44 बटा या 14 बटा, यानी 44 बटा है, तो हमें पूछा है छोटी भिन्न लेनी है, तो हमारा ये बड़ी भिन्न होगी, इसकी तुलना में ये कैंसिल हो जाएगा,
तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं कि ये इसकी तुलना में ये छोटी भिन्न है नहीं। तो अब देखते हैं, अब इसकी तुलना इससे करते हैं, यानी 32 को 2 से गुणा करते हैं यानी 64 आता है। 32 को 2 से गुणा करते हैं 64 आता है। और फिर 11 को 25 से गुणा करते हैं, तो 25 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 275। देखते हैं 275। अब 275, इसका मान तो 275 है और इसका मान 64 है, तो इसकी तुलना में ये भिन्न छोटी होगी, तो ये भी हमारी मान नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं 2/11 और 17/19 की तुलना करते हैं। तो 2/11 और 17/19 की तुलना करते हैं, तो इसमें कौन सी छोटी होगी। तो हम 19 को 2 से करते हैं, 19 दूनी 38। फिर हम क्या करते हैं, 11 को 17 से गुणा करते हैं, तो देखते हैं कितना मान आता है हमारा। तो ये आता है 187, ये मान आता है 187। तो अब देखते हैं कि 38 से हम 11 को 17 से गुणा करते तो 187, तो इसका मान तो 187 है और इसका मान 38 है, तो 38 हमारा मान छोटा होगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो ये 2/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी प्रकार से हम छोटी भिन्न को भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं आपको हमारी बेसिक ट्रिक को रिपीट करा देता हूँ, इसी माध्यम से किस प्रकार से हम छोटी भिन्न को ज्ञात कर सकें। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो भिन्नों की तुलना करके चलते हैं। जब हमें प्रश्न में अगर छोटी भिन्न पूछी है तो उसमें से छोटी भिन्न को छांट लेते हैं, दो भिन्न की तुलना करते हैं तो इसमें बड़ी भिन्न को काट देते हैं और छोटी भिन्न की तुलना करते हैं, तो सबसे छोटी भिन्न को हम फिर अगली भिन्न से तुलना करते हैं, उसमें से बड़ी और छोटी को छांट लेते हैं और फिर हम उसे अगली भिन्न से तुलना करते हैं। तो अब देखते हैं 11 को हम 4 से गुणा किया यानी 44 आया और 7 को हम 2 से गुणा किया 14 आया। तो इसमें देखते हैं 44 और 14 में सबसे छोटा मान पूछा है, तो हमें तो छोटी भिन्न लेते हैं 2/11, ये छोटी है इसकी तुलना में। तो अब हम 2/11 और 25/32 की तुलना करते हैं। 32 को 2 से गुणा करते हैं 64 आता है और फिर 11 को 25 से गुणा करते हैं 275 आता है। तो हम देखते हैं 275 और 64 में तो छोटा मान हमारा 2/11 होगा, तो ये भी नहीं हो सकती, इसको कैंसिल कर देते। फिर हमारी बनती है 17/19 और 2/11, तो हम इसकी तुलना करते हैं। अब 19 को 2 से गुणा करते हैं 38 और 11 को 17 से गुणा करते हैं यानी 187 आता है। तो हम देखते हैं 38 और 187, इसका मान तो 187 है और इसका मान यानी 19 38 है, तो यानी 38 ये सबसे छोटी होगी। 38 मान हमारा छोटा होगा, तो ये हम देखते हैं कि प्रश्न में पूछा है कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो 2/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगर जब हमारा भिन्न का रूल नहीं लगे तो इसी तरीके से हम छोटी और बड़ी भिन्न को पहचान सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न है हमारा कि भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि भिन्न को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना और अवरोही क्रम का मतलब होता है संख्या को घटते क्रम में लिखना। यानी आरोही क्रम को हम देखते हैं एक प्रकार से हम बता देते हैं कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ता हुआ मान को हम लिखेंगे, आरोही क्रम होगा। अगर हम इसी को उल्टा क्रम लिख दें 5 4 3 2 1, अगर इस प्रकार से हम इसका उल्टा क्रम लिख ले तो ये हमारा अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम का मतलब है कि पहले बड़ा मान आएगा फिर उससे छोटा घटते जाएगा और आरोही क्रम में पहले छोटे मान आएगा उसमें बढ़ता जाएगा। यानी आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में होता है और अवरोही क्रम में घटता क्रम होता है। तो इसी प्रकार से हम भिन्न की तुलना करते हैं कि सबसे अगर हमारे प्रश्न में आरोही क्रम में पूछा है तो भिन्न को हम सब पहले छोटी भिन्न फिर बड़ी भिन्न फिर उससे बड़ी भिन्न, इस प्रकार से भिन्न का बढ़ता क्रम लिखेंगे। और अवरोही क्रम में पूछा है तो हम सबसे पहले बड़ी भिन्न को फिर उसका घटता क्रम में लिखेंगे। अब देखते हैं कि भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि 5/9 6/11 7/13 और 8/15 को आरोही क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखें। तो अब देखते हैं कि आरोही क्रम में लिखना है तो हमारा क्या है, मान बढ़ते क्रम में आएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें कि हमारा भिन्न का रूल कौन सा रूल लगेगा, यानी इसमें कि ना तो अंश समान है ना हर समान है। अब इसका अंतर देखते हैं कि अंतर कितने का है, 5 और बटा 9, इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 4 का है। इसमें देखिए 6 और 11 में अंतर कितने का है, 5 का है। 7 और
बटा 13 में अंतर कितने का है, 6 का है। 8 और 15 में अंतर देखते हैं कितने का है, यानी 7 का है। अब देखते हैं कि अंतर समान तो है नहीं। अगर हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर भिन्न का अंतर समान है तो जिसमें अंतर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटी होगी। लेकिन इसमें अंतर समान नहीं है, लेकिन इसमें ये रूल लगेगा कि अंतर समान नहीं है लेकिन अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ता जा रहा है, यानी 4, 5, 6, 7। जब अगर भिन्न का अंतर कोई निश्चित क्रम से बढ़ता जा रहा है तो उसमें हम कि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखते हैं कि जिस भिन्न में अगर अंतर कोई निश्चित क्रम से बढ़ता है तो हम क्या करेंगे कि जिस भिन्न का अंश का मान बड़ा है वह तो सबसे छोटी होगी और जो छोटा है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में तो देखा था कि अंतर सभी में समान था। तो जिसमें अंतर समान हो तो उसमें रूल क्या काम करेगा, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा है वह छोटी भिन्न। और अगर कोई निश्चित क्रम से बढ़ता जा रहा है तो जो मान अंश बड़ा है वो तो छोटा होगा, भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब देखते हैं कि सबसे आरोही क्रम में लिखना है तो हम सबसे पहले छोटी लिखेंगे। तो इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा है वह सबसे छोटी होगी। तो अब देखते हैं कि 8/15 की सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा है वह सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसमें एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है, इसका अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा अंश है वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे बड़ा अंश है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 8 के बाद 7 आएगा, फिर 6/11, फिर आएगा 5/9। तो ये क्या है कि बढ़ता क्रम है, कि जिसमें हम पिछले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न में जिसमें अंतर क्या है, समान था। जब अंतर समान होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारा रूल लगता है कि जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी और जो अंश छोटा है वह हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। लेकिन जब अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है तो हमारा रूल ये कहता है कि जो अंश का मान बड़ा है वह सबसे छोटी भिन्न होगी, जो अंश का मान छोटा है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी अगर अंतर समान हो उसका उल्टा हो जाता है। तो अब देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न 8/15 है और उससे बड़ी 7/13 है, फिर उससे बड़ी 6/11 है, फिर उससे बड़ी 5/9 है। यानी इस प्रकार से हम आरोही क्रम में जा सकते हैं को इसी तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम में बता सकते हैं कि भिन्न कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। अगला क्वेश्चन हमारे अवरोही क्रम के बारे में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11/19, 13/21, 15/23, 17/25 निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें। यानी अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम से नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवरोही क्रम में घटते क्रम में होगा। कि आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में होता है और अवरोही क्रम में घटते क्रम में होता है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाएगी और सबसे छोटी भिन्न अंत में लिखी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें अंश समान नहीं है, फिर देखते हैं हर समान नहीं है, फिर हम अंतर देखते हैं। अंतर देखते हैं 11 और 19 में कितने का अंतर है, यानी 8 का अंतर है। फिर देखते हैं 13 और 21 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। फिर देखते हैं 15 और 23 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। फिर देखते हैं 17 और 25 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो अब अंतर समान है। तो अगर अंतर समान हो तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अंतर समान हो, जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसमें सबसे छोटा अंश है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। लेकिन जब अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ता जा रहा है तो हम क्या, हमारा नियम उल्टा हो जाता है कि जो सबसे बड़ा अंश है वह सबसे छोटी होगी और सबसे छोटा अंश है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अब देखते हैं इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें अंतर समान है, तो जब जो सबसे बड़ा अंश है वह सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे छोटा है वह सबसे छोटी भिन्न। तो हम अवरोही क्रम में लिखना है तो हमें सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी होगी कि इस जब अंतर समान हो तो इसमें कौन सा रूल
हमारा लगेगा कि जिसमें अंतर सभी में समान है तो उसमें क्या है, जो अंश बड़ा है वह सबसे बड़ी भिन्न हो। तो यानी सब 17/25 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। 17/25 सबसे बड़ी होगी। फिर 17 के बाद में 15/23 भिन्न होगी। फिर 13/21, फिर 11/19। ये हमारा अवरोही क्रम में भिन्न का क्रम होगा। अवरोही क्रम में है तो इसी प्रकार से हम भिन्न का क्रम होगा कि अब इसमें क्या है, अंतर समान है। अंतर समान हो तो हमारा रूल ये कहता है कि जब अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे सबसे छोटा अंश है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ता हो, अगर इसी भिन्न में अंतर एक निश्चित क्रम यानी 8, 9, 10, 11 इसी क्रम से बढ़ता हो तो हमारा रूल उल्ट जाता है कि जब सबसे छोटी अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जब सबसे बड़ा अंश है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।